झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। आप एक राज्य का नाम लो और वहाँ पे हमारे देश के ये जो शांति दूत है वो अशांति फैलाने पहुंच जाएंगे। रामनवमी और हिंदू नववर्ष के अवसर पर अलग अलग राज्यों में हिंदू लोग भगवा झंडे के साथ जुलूस निकाल रहे थे। अपने दिल में जोश और उत्साह लिए जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। पर ये उत्साह कुछ लोगों को रास नहीं आती है। हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको भगवा रंग देखने के साथ ही पत्थर फेंकने का जी करने लगता है। ये धर्म विशेष के लोग अपने छतों के ऊपर पहले से ही तैयार बैठे हुए थे और जैसे ही वहाँ से हिंदुओं का काफिला गुजरता है ताबड़तोड़ ईंट और पत्थर की बरसात करने लगते हैं, जिसके कारण कई हिंदू लोग घायल हो जाते हैं। कई लोगों को तो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से चोट आती है। तो हुआ क्या और कहाँ हुआ, चलिए इन सभी चीज़ों को डिटेल में जानते हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन सभी इंसिडेंट्स के पीछे शामिल कौन थे, कौन जिम्मेवार थे। राजस्थान के करौली में हिंदुओं ने हिंदू नव वर्ष के अवसर पे एक रैली का आयोजन किया, जिसको बहुत सारे हिंदू ज्वाइन करते हैं और भगवा झंडे के साथ जय श्री राम नारे लगाते हुए करौली के कोने कोने से गुजरते हैं। लेकिन जब यह जुलूस मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से होकर गुजरता है तभी पूरा खेल शुरू होता है। PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ग्रुप है और इन लोगों ने राजस्थान गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा और लेटर में ये कहा कि जब हिंदू नववर्ष के अवसर पे हिंदू लोग वहाँ से भगवा रैली का आयोजन करेंगे और अगर वो मुस्लिम एरिया से होकर गुजरता है तो वहाँ पे दंगे हो सकते हैं। और हुआ भी वही। जैसे ही वो रैली मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से होकर गुजरती है उन सभी लोगों के ऊपर ईंट और पत्थर से हमले किए जाते हैं, जिसमें कि कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। हिंदुओं के जो घर होते हैं, हिंदुओं की जो दुकानें होती हैं, उन सब में आग लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद जब न्यूज़ रिपोर्ट करने वाली टीम वहाँ पे पहुँचती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तब पता चलता है कि जो वहाँ के मुसलमान थे उन्होंने अपने दुकानों को पहले ही बंद कर लिया, पहले ही बंद करके अपने दुकानों को वहाँ से चले गए थे। इसके बाद उस एरिया के जो हिंदू होते हैं उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो अपने घर के बाहर ये मकान बिकाऊ का है ये टांगने को मजबूर हो जाते हैं। उनका ये कहना होता है कि अगर हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे तो घर लेकर क्या करेंगे, इसलिए हम लोग ये घर, ये ज़मीन सब कुछ बेचकर यहाँ से जा रहे हैं। अब आपको शायद याद ना हो बट मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ इसी तरीके का इंसिडेंट कश्मीरी हिंदुओं के साथ भी हुआ था। कश्मीरी हिंदुओं के साथ भी जब अत्याचार हुआ तो उन्होंने भी अपने घरों के बाहर इसी तरीके के पोस्टर चिपकाने शुरू किए, ये मकान बिकाऊ का है और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अब इस इंसिडेंट से कुछ क्वेश्चंस बाहर निकल के आते हैं। पहला क्वेश्चन, PFI को ये पहले से कैसे पता था कि वहाँ पे उस टाइम पे दंगे हो सकते हैं? दूसरा प्रश्न, अगर राजस्थान गवर्नमेंट को PFI ने लेटर लिखा था कि दंगे हो सकते हैं और राजस्थान गवर्नमेंट को ये पता था कि दंगे होने वाले हैं तो फिर उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तीसरा क्वेश्चन, उस एरिया के जितने भी मुस्लिम्स थे उनको कैसे पता था कि ये सभी चीज़ें होने वाली हैं और उनके पास इतने कम समय में इतने ज़्यादा ईंट पत्थर कहाँ से आ गए? क्या उन्होंने इन सब चीज़ों को पहले से रखा हुआ था? क्या कोई संगठन उनकी हेल्प कर रहा था और उनको पहले से बता कर रखा हुआ था कि वहाँ से जुलूस गुजरने वाला है और जब वो जुलूस गुजरेगा तो तुम लोग वहाँ पे पत्थरबाजी करना? अभी जो प्रश्न मैंने खड़े किए हैं इनका जवाब भी आपको जल्दी मिल जाएगा। टाइम्स नाउ के इस ट्वीट में आप देख सकते हैं, टाइम्स नाउ ने ये रिवील किया है कि उस एरिया में जितने भी मुस्लिम लोग थे, जो भीड़ था उसको वहाँ के पुलिस ने फ्री हैंड दिया था। मतलब ये कि आप लोगों को जो करना है आप करो, पुलिस आपके साथ कुछ नहीं करेगी। उस हिंसक भीड़ में मतलूफ के रिलेटिव्स भी शामिल थे। अब ये मतलूफ कौन है? मतलूफ कांग्रेस के एक पार्षद हैं। सीनियर पुलिस अधिकारियों ने उस दंगे के समय पे काम सही से नहीं किया। इसके बाद जब रिपब्लिक भारत वाले करौली पहुंचते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए तो उनको ये दिखाई पड़ता है कि छत के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे ईंट और पत्थर रखे हुए हैं। अब शायद जो क्वेश्चंस मैंने आपसे अभी पूछे थे उनका जवाब आपको मिल गया होगा। और ठीक इसी तरीके के इंसिडेंट्स कई और भी राज्यों से सामने आते हैं, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, झारखंड। तो ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स मालूम पड़ता है जो कि राजस्थान से शुरू होकर कई और राज्यों में फैलता जाता है। अब ये सभी इंसिडेंट्स तब हो रहे हैं जब रमजान का महीना चल रहा है। जितने भी मुस्लिम्स होते हैं वो ये कहते हैं कि ये पीस और शांति का महीना है। अब अगर रमज़ान के महीने में ये सब चीज़ें हो रही है तो फिर जब ये रमज़ान का महीना नहीं होता तब क्या होता? सोचने वाली बात है। इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि जो इस्लाम है वो रिलीजन ऑफ पीस है, बट यहाँ के जो लोग हैं वो काम इसके ठीक विपरीत करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है। अब इस पूरे इंसिडेंट में हिंदुओं का लॉस हुआ, उनके साथ मारपीट हुआ, उनके ऊपर पथराव हुआ, उनके दुकानें जलाई गई, उनके मकानों को जलाया गया। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे भी जर्नलिस्ट हैं जिनका ये कहना है कि ये जो दंगे हुए वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के कारण हुए, इन सभी का जिम्मेवार हिंदू खुद है। श्रीनिवास जैन जो कि NDTV के एक जर्नलिस्ट हैं, इनका ये कहना है कि ये जो हिंदू लोग रैली निकाल रहे थे उनको मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से नहीं निकालना चाहिए था और अगर वो लोग मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से निकाल भी रहे थे तो उनको गाने नहीं बजाने चाहिए थे, स्लोगन्स नहीं रेस करने चाहिए थे और इन्हीं सभी कारणों से वहाँ के जो मुस्लिम्स थे उनको
मजबूरन ये सारे कदम उठाने पड़े। और ठीक इसी तरीके का बयान कांग्रेस के लीडर आमिर जावेद ने भी दिया। उनका कहना था कि डीजे के ऊपर जो गाने बजाए जा रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रोवोकेटिव थे और उनको मस्जिद के बाहर नहीं बजाना चाहिए था। ये जो बेरोजगार लड़के हैं जो भगवा झंडा हाथ में लिए हुए नारे लगा रहे हैं, ये सब इन्हीं की गलती है। इनको मस्जिद के बाहर से ये सभी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। ये जो दंगा हुआ है वो इन्हीं सब कारणों से हुआ है और इसके लिए ये हिंदू खुद जिम्मेवार है। अब इसी तरीके से और भी बहुत सारे लेफ्टिस्ट थे जिन्होंने ये बातें कही। अब आपको शायद नहीं याद होगा पर मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा, जब कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदू के साथ संहार हो रहा था, उनको मारा जा रहा था, उनको वहाँ से भगाया जा रहा था, तो बरखा दत्त ने भी कुछ इसी तरीके का न्यूज़ कवर किया था। बरखा दत्त ने ये कहा था कि कश्मीर वैली के अंदर जितने भी कश्मीरी हिंदू हैं उन्होंने कश्मीर के ऑलमोस्ट सारे ज़मीन को खरीद रखा है। वहाँ के जितने भी जॉब्स होते हैं उन सब के ऊपर कश्मीरी हिंदू का कब्जा है और इसी कारण से वहाँ के जो मुस्लिम्स थे उन्होंने ये कदम उठाया और इसी की कीमत आज जितने भी कश्मीरी हिंदू हैं वो चुका रहा है। अब मेरी बारी, मेरा प्रश्न ये है कि दिन में कई बार जब मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह की ही सिर्फ पूजा होनी चाहिए, उनके अलावा किसी और की पूजा नहीं होनी चाहिए, जब ये कहा जाता है दिन में बार बार, तब तो हम लोग वॉयलेंस नहीं करते हैं। बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स में दिन में बार बार ये चीज़ें बजाई जाती हैं, तब तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं। जबकि तब जब ये जो लाउड स्पीकर्स हैं वो बैन किए हुए हैं। इस तरीके के और भी इंसिडेंट्स के ऊपर आप हमारे रिसर्च करने में मदद कर सकते हो, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करके। उसके लिए आप हमारे पेट्रियन मेंबर बन सकते हो, चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो या फिर यूपीआई से भी डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो। यूपीआई आईडी और मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। JNU में भी कुछ इसी तरीके की घटना हुई है, लेकिन मैं अभी भी उस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। जब मैं रिसर्च कंप्लीट कर लूँगा तब उसके ऊपर वीडियो पब्लिश करूँगा और इस चीज़ को